जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज से आप लोगों की एयरफोर्स वाई ग्रुप की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हम लोग डेली एक क्लास करेंगे। एक दिन आप लोग मैथ पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, तीसरे दिन फिर मैथ, चौथे दिन फिर रीजनिंग। मतलब एक एक दिन आपका मैथ, एक दिन रीजनिंग आपका चलेगा। और बिल्कुल जैसे कि 8 से 10 प्रश्न आते हैं मैथ के और 10 से 12 प्रश्न, 13 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। जिस चैप्टर क्वेश्चन आता है उस चैप्टर के 4 से 5 वीडियो, 6 वीडियो, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम सारे कवर कराने की आप लोगों की कोशिश करें। आज की क्लास हम लोग एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का योग दिया गया है 342 और उनका एचसीएफ दिया गया है 19। संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं, मतलब संख्याओं के युग्मों की संख्या पूछा है कि कितने पेयर बन सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 342 है। तो कोई संख्या आपके पास दी गई है, तो पहली मान लो x, दूसरी मान लो y, क्योंकि तुम्हें संख्या तो पता नहीं मेरे भाई। फिर बोलोगे सर इनका HCF 19 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 19x और इसका y वाले का 19y, क्योंकि HCF का दोनों संख्याओं में गुणा होता है। HCF का मतलब क्या होता है, मासा होता है। फिर उसके बाद देखते हैं, बोला गया इनका योग 342 है, मतलब इन जो दो संख्याएं थी आपके पास कौन कौन सी, 19x और 19y, इनका योग कितना था 342, 342 था। अब आपको क्या करना है, देखोगे सर इसमें और इसमें 19 कॉमन है, 19 कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 342, 342। जब आप 19 तो 342 को काटते हो तो आपके पास 18 आता है। तो बोलोगे सर x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 18। अब तुम्हें ध्यान देना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया है 18 आ गया। अब जो 18 इसका कहा है x प्लस वाई है, मतलब इसका दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आए 18 आए। तो कैसे तोड़ोगे जरा ध्यान से देखो। बोलोगे सर हम इसको 1 और 17 में तोड़ लें तो 17 1 18 हो जाएगा। और ये तोड़ते टाइम जरूर ध्यान रखना वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, भाज्य नहीं लिया जाएगा। जैसे आपके पास 2 और 16 भी तो 18 होता है, लेकिन इसको नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 8 16, मतलब किसी भी एक संख्या से अगर कट जाएगी अंदर वाली संख्या तो उसको नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हो भाई, 5 और 13 भी तो ले सकते हो, 13 5 18 होता है। बात तो क्लियर है। एक संख्या और बचेगी, आप क्या लिख सकते हो 11 और 7, 11 7 भी क्या होता है 18। बात समझ में आई। कोई बच्चा कहता है सर 10 और 6 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, कारण क्या है 2 3 6 2 5 10, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन ये दोनों संख्या, तीनों संख्याएं क्या है, सारी की सारी अभाज्य है, प्राइम नंबर है और युग्म केवल प्राइम नंबर ही हो सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितने आ गए, 1 2 और 3, और 3 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, 3 इज द राइट आंसर। आपका क्या हो गया, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वचालित रूप से बजती है, मतलब अपने आप से। प्रारंभ से 12 घंटों में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये बोला गया है। तो आपके पास दिया गया पहले 12 मिनट, ठीक है ना, पहले क्या दिया गया है 12 मिनट, दूसरा क्या दिया गया है 9 मिनट, तीसरा दिया गया है 6 मिनट, चौथा आपके पास है 8 और 3 10, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालोगे, लासा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करते हैं, सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 छक कितना होता है 12, 9 तो कटेगा नहीं 2 से, तो ऐसे कर लेंगे, 2 तिया क्या होता है 6, 2 चौका 8 होता है, 3 लिखेंगे, 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। फिर प्यारे दोस्त अगर इसको फिर से 2 से देखो कट रहा है, तब तक काटेंगे जब तक छोटी संख्या से कटता जाएगा। तो 2 से काटोगे तो 2 तिया 6 हो गया, 9 तो कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 3 कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा। लेकिन फिर देखोगे 2 से एक बार और कटेगा, क्योंकि 2 यहां पे मिल रहा है, तो 3 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2 होता है, 3 लिखा और 5। अब 2 से बड़ी संख्या लेना है, देखो किसी से कटेगा, बोलोगे सर 3 लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, और जब छोटी संख्या से कटना बंद हो जाए तभी बड़ी संख्या लेना, ये विशेष ध्यान रखना। 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3 1 1 और क्या हो गया 5।
एक बार 3 से और ले जाओ, 3 एक कम 3, 1 1 1 और बचा 5। फिर क्या करोगे, अब 5 से कटेगा क्योंकि वहां 5 है, तो 1 1 1 1 और 1 और ये 5 एक कम क्या होगा 5। जैसे भाग देते हो कुल मिला के, तो तुम्हारे पास एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, देखोगे आप तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5। इसको करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 का 24, 24 तिया कितना होता है 72, और 72 पंचे कितना होता है 72 पंचे ये होता है आप करोगे 72 गुणे में 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 1 36, कितना होता है 360। आपके पास एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 360। अब ये ध्यान दो, ये मिनट में आया है प्यारे बच्चे, ये किस में आया है मिनट में आया, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास मिनट ही दिया गया था, ठीक है ना, मिनट ही दिया गया था, तो 360 मिनट आ गया। अब यहां घंटों में पूछा है 12 घंटों में कितनी बार बदलेंगे, तो 360 को आप क्या करो, इसे 360 को घंटे में बदल दो, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं, 60 का भाग दे दो, ये कट गया 6, मतलब क्या आ गया 6 आ गया। 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं 6। तुम ये बता दो, अगर वह घंटे 6 घंटे में एक 7 बज रही है एक बार, तो 12 घंटे में कितने बजेंगी, बोलोगे सर 12 बटे में 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब कितनी बार बजेंगी 12 घंटे में, सिर्फ 2 बार बजेंगी, क्योंकि सर जो है यह घड़ी जो घड़ियां हैं ये 6 घंटे में एक बार बजती, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी 2 बार, क्योंकि आपसे पूछा था और यहां आपने निकाला 360 मिनट बराबर होता है, ठीक है ना, 6 घंटा, और घंटे को मिनट में कन्वर्ट के भाग दिया तुरंत ही 6 घंटा आ गया। बोलो बात क्लियर है सबकी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अगर आप एलसीएम छोटा निकालना जानते हो तो जल्दी से निकाल लेते, तो सवाल बहुत छोटा था, नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको 2 सेकंड का समय मिल जाएगा प्यारे बच्चों, और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे ये क्लासें हैं आपकी, जो क्वेश्चन बनाए गए हैं बिल्कुल एग्जाम की तरह बनाए गए हैं, है ना, तो आप लोग इनको करो। 273, 312 और 351 का HCF x है, मतलब x का मतलब है कोई संख्या है वो आपको निकालना है, तब x के मानों के बीच स्थित है, मतलब x का मान जो है किसके और किसके बीच में है ये पूछा गया है। कितना दिया गया है 273, है ना, आप देखोगे कितना है 273 है, और कितना है 312 और 351, और कितना है 351। अब ये बोला गया इसका HCF, तो HCF चलो निकालते हैं। आज मैं HCF का आपको एक ऐसा तरीका बताने चल रहा हूं जो बहुत अलग है, सबसे HCF का तरीका बहुत अलग है। क्या करना है आपको, किस ध्यान से सुनना मेरी बात को 20 सेकंड, किसी ऐसी संख्या से इसमें भाग देना है, जैसे एलसीएम निकालते थे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे छोटी हो या बड़ी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दी गई सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। जैसे अगर तुम 2 से काटते हो तो 2 से सारा कटना चाहिए, और कोई संख्या नहीं कटेगी तो वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। कैसे, चलो देखते हैं। 2 से कोई संख्या नहीं कटे क्योंकि इसके सारे अंक विषम है, और विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटती। हम 3 से काटते हैं, 3 नवा क्या होता है 27, और 3 एक कम क्या होता है 3। इसको काटोगे 3 एक कम 3, जी 1 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओगे 3 चौका क्या होता है 12। इसको काटोगे 3 एक कम 3, और क्या होता है 3 एक कम 3, और 2 बचा 3 सते 21। अब इसको देखो तुम काटते हो किससे, 13 से काटोगे, क्योंकि 13 सते क्या होता है 91, 13 अट्ठे क्या होता है 104, 13 नवैया क्या होता है 117। देखो तीनों कट रहा है ना, 3 से काटा तब भी तीनों कटा, 9 से काटा तब भी, 13 से काटा तब भी तीनों कटा, मतलब सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। अब बताओ कोई ऐसी संख्या है जो 7, 8 और 9 को डिवाइड कर दे, बोलोगे सर कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक को छोड़कर एक का कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब कोई भी संख्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, केवल इनको जो आया है इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणे में 13 कितना हो गया 39, क्या होगा आपका HCF आ गया। HCF क्या हो गया आपका, HCF आप निकालने चलते हो तो आपका कितना आ गया 3 गुणे में 13 बराबर 39। जब आपका HCF 39 हो गया तो 39 किसके बीच है, 39 किसके बीच है, बोलोगे सर 35 और 40 के बीच है।
39 किसके बीच है? 35 और 40 के बीच है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। और हम यही चाहेंगे इसी तरीके से आप HCF निकालोगे। भारत का कोई भी सवाल इसी तरीके से HCF निकलेगा प्यारे दोस्तों। केवल यही करना, सारी संख्याओं को काटना है, जिस संख्या से भी भाग देना, छोटी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अब दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके सबसे बड़े सामान्य गुणनखंड, मतलब सबसे बड़ी संख्या, सामान्य गुणनखंड का मतलब देखो एग्जाम ने तुमको लैंग्वेज में फंसाया है। सबसे बड़े गुणनखंड HCF जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, का 13 गुना है, का 13 गुना है। तो अगर तुम HCF जिसे बोलते हैं मासा, अगर HCF जिसको बोलते हैं क्या, मासा, अगर HCF तुम निकालते हो, मासा निकालते हो, तो मासा तुम्हें कुछ नहीं पता तो x मान लेते हैं। और अगर इसका एलसीएम निकालने चलते हो तो बोला गया है HCF का 13 गुना है। मतलब अगर x रहा होगा तो ये x गुणे में 13 गुना, तो 13x हो जाएगा प्यारे दोस्त। कितना हो गया? 13x हो गया। फिर बोला उसके बाद इनका योग बोला गया, ध्यान से देखो इनका योग क्या है, बोला गया 252। तो मतलब x और प्लस 13x, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 252। अब 13 और एक x मिलके कितना हो जाएगा? 14x इक्वल टू कितना है? 252। 14 से 252 को काटो जरा, 14 एक कम क्या होता है? 14। 14 और 11 25 होता है, तो बन गया 12। 14 कितनी बार 112 में जाएगा? 14 अट्ठे 112 होता है प्यारे बच्चों। कितनी बार गया? 14 अट्ठे 112। 14 सते 98 होता है और 14 अट्ठे 112 होता है। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? 18 आ गया। x बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया? 18 आ गया। अब बोला गया है उनमें से एक संख्या 54 है। तुम बताओ x बराबर, मतलब h जो HCF था आपका, x जो निकाला आपने HCF, ये x ना, ये तो आपके पास 18 आ गया, जिसे बोलते हैं HCF, यहां लिख लीजिए। और फिर LCM कितना आएगा? एलसीएम इसी का 13 गुना था ना, तो 13x था, तो 13 गुणे में x की वैल्यू यहां रख दोगे 18। 18 गुणे 13 कितना होता है? 18 धामा 180 होता है, 18 तिया 54 होता है। तो 180 में 54 जोड़ोगे तो 234 आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास HCF आ गया 18, एलसीएम आ गया 234। एक संख्या भी दे रखा है और दूसरी ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कर कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? लाशा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, ये होता है फॉर्मूला। तो लासा कितना है आपका? बोलोगे सर 234 है हमारे पास। मासा कितना है? बोलोगे सर 18 है हमारे पास। और बराबर पहली संख्या, एक संख्या तो दे रखी ना, पहली दूसरी में से कोई भी एक दे रखी है, कितना? 54। और दूसरी वाली आपको निकालनी, दूसरी नहीं पता तो x मान लो। 18 तिया क्या होता है? 54, और 3 से काटोगे कटेगा, 3 सते क्या होता है? 21 होता है, और 24 होगा, 3 अट्ठे 24। तो मेरे भाई x बराबर कितना आ गया? 78 आ गया। कितना आ गया? 78 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 78। क्या ऑप्शन में कहीं पे 78 है? बोलोगे यस सर है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि 78, क्योंकि होता लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपने रख के काट दिया तो 78 आ गया। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए 2 सेकंड हम लोग आप लोगों को समय दे देते हैं भाई, जल्दी से आप लोग क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, है ना। चलो मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है, जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर बोला गया है, तो आप क्या करो, पहले 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल लो। 3, 4, 5 और 6, इसका क्या निकाल लोगे? एलसीएम। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आ जाएगा, लेकिन चलो करके बता देते हैं। 3, 2 दूना 4 होता है, 5, 2 तिया कितना होता है? 6। अब 2 से अभी फिर जाएगा इसमें पहाड़ा, 2 एक कम 2, 5 और 3। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 एक कम 3, 1, 5 में जाएगा नहीं, 3 एक कम 3, तो 5 से अब ट्राई करेंगे, 5 का है क्योंकि इसमें 1, 5 एक कम 5 और 1, कब तक काटना है? तक अब तो 1 1 आ गया, तो कुछ करना ही नहीं है। जरा बताओ 2 कितना आ गया तुम्हारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 3
गुणे में क्या 5, 2 दूना 4 3 12 पंचे कितना हो गया 60। इसका एलसीएम कितना हो गया 60। बात समझना 60। अब बोला गया 1014 में जोड़ने पर तुम 1014 को भाग दो जल्दी से। 1014 को भाग दोगे अब, क्योंकि 1014 में किससे भाग दोगे, जो आपका एलसीएम निकल के आया है उसी से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है, जो एलसीएम निकल के आया है, क्योंकि तुम 3 4 5 से 6 से बार बार भाग देके तो चेक करोगे नहीं, तो इसीलिए एलसीएम निकाल लिया जाता है एक कॉमन समूह जिसे, ठीक है। 60 एकम क्या होता है 60, यहां बचेगा 41, फिर यहां क्या होगा 4। 60 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 नहीं जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, 6 36, 6 बार जाएगा 360 आएगा, है ना। 6 बार गया तो 360 आया, 4 से 0 जाएगा तो 4, 41 से 5 गया तो 54। तुम बताओ, तुम मार्केट गए हो, सामान 60 रुपए का है, जेब में तुम्हारे पास 54 रुपए है, तो सामान की खरीदने के लिए कितने कम है, बोलोगे सर 60 रुपए का सामान था, जेब में 54 रुपए थे, तो बराबर 60 माइनस 54 कितना होता है 6 रुपए की कमी है। तो अगर यही 6 रुपए तुम्हें यहां से मिल जाए तो बोलो तुम्हारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलोगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे सर आंसर भी यही है, यही 6 जो आया है। बात तक क्लियर हो गई। तो भैया तुम सुनो कि वही संख्या जो बोला गया था, क्या जोड़ने पर अगर यहां पे 6 जोड़ दिया जाएगा तो 60 बराबर हो जाएगा ना, यही जो 6 कम था, तो यही 6 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। नोट कर लो जल्दी से एक बार, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 सेकंड का समय, 3 सेकंड का आपके पास है। हो गया, चलो हम क्वेश्चन के सामने से इसलिए हट जाते हैं, एक बार आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 165, 297 और 495 का एलसीएम और एचसीएफ है, जो भी है निकालना पड़ेगा। फिर x बटे वाई का मान है, मतलब क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का मान पूछा है, बटे में कर दोगे तो मान आना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो बताओ भैया, 165 है, चलो पहले एलसीएम निकालते हैं फिर एचसीएफ निकालेंगे। 165, 297, तीसरा क्या है 495। इसका पहले एलसीएम निकालते हैं फिर एचसीएफ बाद में निकालेंगे, है ना। एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले किससे काटना शुरू करोगे, बोलोगे सर 3 से कटेगा क्या, 3 पचे 15, बोलोगे हाँ सर कटेगा, 3 से काटो, 3 पचे क्या होता है 15, ठीक है ना। फिर कटेगा 3 पचे क्या होगा 15 है, फिर इससे काटोगे 3 नवा क्या होता है 27, फिर 2 बचा 27, 3 नवा 27, फिर क्या होगा 16 बार जाएगा और 3 पचे 15, है ना भाई, 3 एक कम 3 होता है, और एक मिनट, हाँ ठीक है, 3 से काटोगे 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9 और यहां हो गया 18, सॉरी एक मिनट, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, 165 होगा, ठीक है ना। अभी ये किससे कटेगा तुम्हें ये ध्यान रखना है, क्या 11 से कट रहा है क्या, बोलोगे यस सर, क्योंकि 11 से काटोगे, 11 पचे क्या होता है 55, 11 नवा क्या होता है 99, है ना। तुम छोटी बड़ी किसी भी संख्या से काट सकते हो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना है वहां पे। एक चीज और तुम करोगे, बोलोगे सर यहाँ ये भाई 3 से काटने, मतलब 3 से काटने चलो, क्या 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा ना भाई, एचसीएफ निकाले, एलसीएम निकाले यारो। देखो फिर क्या करते हो तुम, एक स्टेप करते हो, हम 3 से इसको चाहे तुम 11 से काटो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा, चाहे तुम 11 से इसको काट के 11 पचे 55, 11 9 99 और 11 एकम 11, 11 पचे 55 ये काट सकते हो 15 बार, और चाहे तुम इसको फिर से क्या करो, 5 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 2 से काटो, फिर वही आएगा। आना वही, मैं दोनों करके आपको दिखा देता हूं। पहले जैसे मान लो हमने 3 से काटा तो 55 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 33 हो जाएगा, ये कटेगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15, फिर क्या होगा, फिर 3 से काटो जरा, 55 कटेगा नहीं, 11 और 55 कटेगा नहीं, 5 से जरा काटो, फिर 5 से 11, 11 11, फिर 11 से काटते तो तुम्हारे पास 1 1 और 1 आ जाता। यही मैं कहता 11 पचे 55 काट देते, 11 तिया 33 काट देते, 11 पचे 55, तो फिर भी वही आता। ये मैं तुम्हें कहना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हें वहां पे जल्दी से एग्जाम आंसर देके भागना है। चलो तो तुम्हारे पास एलसीएम कितना आ गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 गुणे 55, 27 गुणे में कितना 55, अगर करते हो 27 गुणे में 55 देखना कितना आएगा
5 सत्ते क्या होता है 35, और 5 दूनी क्या होता है 10, 10 और 3 हासिल था 13, 5 सत्ते क्या होता है 35, 5 दूनी 10 और 3 क्या होता है 13, 5 8 4 और 1 1485 तुम्हारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम ध्यान रखना। अब यहां पे एक प्यारी सी लाइन देखो, यहां से खींचो और जल्दी से यहां निकालो एचसीएफ, जल्दी से एचसीएफ किसका 165 297 और 495 का, ठीक है ना, कितना 165 297 और कामा 495 का 495 का। अगर ये देखो किससे कटेगा, तुम बोलोगे सर पहले 3 से काट देते, काटो कोई दिक्कत नहीं, 3 से काटे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 3 नवा 27 कितना 16, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा, तो हम एचसीएफ बोला था हमने कि किसी भी संख्या से काट दो, छोटी बड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ना है, 11 से काटे बस सारी संख्याएं कटनी चाहिए। 11 पचे क्या होता है 55, 11 नवा क्या होता है 99 और 11 एक कम 11, 5 बचा 11 पचे 55। अब 5 9 और 15 कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, 5 9 और 15 किसी भी संख्या को काट नहीं सकता, तो नहीं काट सकता, तो 11 गुणे में 3 33 क्या हो गया आपका, यहीं पे एलसीएम हो गया, क्या हो गया ध्यान सुनना 33 एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। तो यहां लिखोगे आप HCF इक्वल टू कितना हो गया 33। अब x बटे वाई का मान था आपके पास, x कितना है मान लो, बड़ी संख्या कितनी है 1485, 1485 इसी को भाग दे दो 33 से, हो गया काम तुम्हारा। कितनी बार जाएगा, बोलोगे सर कितनी, जल्दी बोलो, 33 से 148 से भाग दो कितनी बार जाएगा, बोलोगे सर 4 बार जाना है, क्योंकि 3 पचे 15 150 हो जाता है, तो 4 बार ले जाओ जरा कितनी हो आएगा, 4 3 क्या होता है 12 और 4 3 12 1 कितना हो गया 13, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1, यही बचा तुम्हारे पास। फिर 5 उतार लो, कितनी बार जाएगा, बोलोगे सर 5 बार जाएगा। 3 पचे क्या होता है 15 होता है, फिर 5 3 क्या होता है 15 और 1 हाथ से मिलके 16, ये खत्म कहानी ना मेरे भैया। कितना आ गया 45 आया क्या यहाँ पे, बोलोगे सर 45 हो तो दिख रहा है उत्तर, क्या दिख रहा है x बटे वाई का मान अगर भाग दिया तो 45 आया ना, क्या कहीं पे 45 है आपके ऑप्शन में, बोलोगे यस सर 45 है। मतलब हमने तुम्हें सिस्टम से करके बताया, नोट कर लो, फिर हम तुम्हें बताते हैं एक चीज, इसका हो गया सबका, इसको जल्दी से कैसे करेंगे वो देखेंगे, ये सारी चीजें हम हटाते हैं। एग्जाम अप्रोच जो होनी चाहिए मेरे बच्चों, वो क्या होनी चाहिए तुम्हें एग्जाम में क्या होना चाहिए, जैसे तुमने इसका एलसीएम निकाला, ठीक है ना, अब एलसीएम निकालना हम अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकालोगे अगर तुम्हें फास्ट निकालने आता, 1485 आ गया, इसका 11 क्या आ गया 33 आ गया, भागे 33 कर देते, काट दिए कितनी बार गया 55 बार गया, एक स्टेप में तुम्हारा उत्तर हो गया, आगे 45 आया, एक स्टेप में तुम्हारा क्या हो गया उत्तर आ गया। तो इस हिसाब से जल्दी से आप एग्जाम अप्रोच कर सकते हैं, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ। हो गया आप लोगों का, ठीक है। होमवर्क मिलेगा सारे बच्चों को, आज एक सवाल होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। देखिएगा, दो संख्याएं का एलसीएम और एचसीएफ 25 और 150 है, उनमें से एक संख्या 50 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए पहले दोनों संख्याओं पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक ही संख्या पता है 50, तो दूसरी पहले संख्या निकालना होगा। हमने अभी लिखा था दोस्तों कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा और मासा दिया है 25 और 150, लासा 25 और 150, ये दोनों चीजें दे रखी हैं आपके पास, और एक संख्या दिया है तुम्हारे पास 50 और दूसरी संख्या निकालना है तुमको। तो 50 तिया क्या होता है 150, 25 तिया कितना हो गया 75, मतलब दूसरी संख्या बराबर क्या आ गई आपके पास 75। तो तुम ये बताओ, एक संख्या तो तुम्हारे पास 50 है, कितनी है 50, क्योंकि तुम्हारे सवाल में दे रखा है, पहली संख्या क्या है 50। अभी पूछा इन दोनों का योग बताओ, तो 75 और 50 का योग कितना होता है 125। तो तुम बता दो प्यारे दोस्त कि 125 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, क्योंकि इसी का योग पूछा था। क्या 125 ऑप्शन में है, बोलो सर ऑप्शन नंबर ए मुस्कुरा रहा है, क्या कर रहा है मुस्कुरा। बेटा कोई भी हम लोग फालतू इधर उधर की कोई भी बात नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन से मतलब रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों क्या आना है, केवल क्वेश्चन आ रहा है। मान लो हम लोग को दुनिया भर की बात बताते हैं, दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है।
केवल तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन। तो हम लोग केवल ओनली फॉर क्वेश्चन से मतलब रखेंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे, हिट करके आएंगे। ये बता दो भैया, इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इंग्लिश में समझ जाओगे, हिंदी में थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मैं बताता हूं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम तथा प्रथम 3 मिश्रित संख्याओं का एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, प्रथम 3 मिश्रित संख्याओं का एचसीएफ। मिश्रित संख्या का इसका कहने का यहां मतलब था, यहां समझिएगा कि भाज्य संख्याओं का, क्या भाज्य, ध्यान रखना कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है और प्रथम क्या है 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, फिर इसका अनुपात करना है। चलो करते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, ध्यान रखना, प्राइम को बोलते हैं अभाज्य। जो संख्या स्वयं और खुद से छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या होता है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7, क्योंकि 4 ही संख्या लेनी थी। तो 2 भी स्वयं और 2 को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा स्वयं और किसी और को से, 5 भी नहीं कटेगा एक और स्वयं से को छोड़कर, और 7 भी नहीं कटेगा। तो ये तो इनका पहले क्या निकालना था तुम्हें, एलसीएम। चलो निकालते हैं, 2, 3, 5 और 7। चाहोगे तो इनको चारों को आपस में गुणा कर लो, अपने आप एलसीएम निकल जाए, क्योंकि संख्याएं सब अलग अलग हैं। फिर भी करते हैं, 2 1 कम 2, 3, 5 और 7। 3 से काटोगे 3 1 कम 3, 5 और 7। 5 से काटोगे 1 और 1 और 1 और 7। 7 से काटा 1 1 और 1 और 1, मतलब 2 3 6, 6 5 30, 30 सतह कितना होता है 210, 21, ठीक है, अनुपात। अब तुम इनका एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का, मिश्रित मतलब भाज्य संख्याओं का। अब भाज्य संख्या कौन सी, जल्दी से बताना। पहली भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए। जैसे देखो आपने पहली भाज्य संख्या क्या है 4, दूसरी की भाज्य संख्या क्या है 6, तीसरी क्या है 8। देखो 4 जो है 1 से भी कटेगा, स्वयं 4 से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, तो ये भाज्य हो गया। 6 क्या है 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 भी 4 से कटेगा, 2 से। तो ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य। इनका क्या निकाल दो, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका मेरे प्यारे दोस्त क्या बताया था कि ऐसी संख्या से काटो जिससे सब संख्याएं कट जाए। तो 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो 2 3 और 4 सबको काट दे, बोलोगे सर कुछ नहीं है, कोई काट है ही नहीं, तो नहीं है, तो यही सिर्फ 2 ही क्या हो गया इसका, ये जो 2 था एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2 ही इसका एचसीएफ हो गया। तो अगर इसका अनुपात पूछा तो अनुपात एलसीएम क्या आया 210, एचसीएफ क्या आ गया 2। 2 1 कम क्या होता है 2, 2 से काटोगे 105, 2 से कट गया दोनों। तो ये बताओ जो ये आया तुम्हारे पास 105 अनुपात 1, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो बात क्लियर हुई सारे बच्चों की, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को क्या करना, शेयर करना, और वीडियो को पूरी देखना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए और बहुत बेहतरीन कंटेंट है। मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों।